जो आपको और हमको आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों से फिर एक आग्रह कर रहा हूँ, अपनी माताओं बहनों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों से वोट मांगने नहीं आया, मैं आप लोगों से नोट मांगने नहीं आया हूँ। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड नेता हूँ। जिस आदमी के नाम के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार लग गया हो वो भली भांति नेता बन जाता है, बनता है या नहीं बनता। बात वही आ जाइए जो बाबा साहब ने संविधान बनाया। आप देखिए, एक जाति ब्राह्मण होती है, उसका क्या नाम होता है? जाति का सिर्फ ब्राह्मण होता है। उस जाति के नाम पुकारो कितने होते हैं ब्राह्मण के? एक ब्राह्मण जाति के कितने नाम होते हैं? पांडे जी, शर्मा जी, चौबे जी, दुबे जी, दीक्षित जी, कौशिक जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, मिश्र जी, क्या वो सब तमाम जातियां बनी हैं? उसी प्रकार आपकी जो मूल जाति है, उस मूल जाति का नाम केवट है, मल्लाह है, तुराहा है, महार, धीमर है। और ये जातियां ऑलरेडी भारत सरकार में जिस समय भारत का संविधान बना था, उस संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध की हुई। आप बताइए कि दिल्ली का कश्यप आरक्षित है, दिल्ली के कश्यप अनुसूचित जाति में कहलाए जाते हैं, हिमाचल का धीमर अनुसूचित जाति में होता है। तो जब भारत का एक संविधान है तो एक नारा है, एक भारत है, तो एक संविधान, एक भारत में एक समान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 341 के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत इस बात को बहुत रिसर्च किया, बहुत इस बात की जानकारी करी, और उस जानकारी के पश्चात हमें पाया गया कि जो हमारी 60 साल खेती की फर्ज होती है, अगर आप उसको निकलवा के भी देखेंगे तो उसमें आपकी फर्ज में भी महार धीमर लिखा हुआ आएगा। और महार धीमर कौन थे? जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने यात्राएं झेली थी, जिन्होंने इस देश में बहुत सारी यात्राएं, प्रताड़नाएं और सारा उनके साथ जितनी सारी यात्राएं हुई थी वो सब देखने के बाद तब उन्होंने इस भारत का संविधान बनाने का काम किया था। उस भारत के संविधान में तब आपकी जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए उन्होंने भारत की सूची में सूचीबद्ध किया गया था, ताकि आप लोगों को एक समान किया जाए, ताकि आप लोगों को एक अधिकार मिल जाए, ताकि आपका भाई, आपका परिवार आगे बढ़ जाए। तो इसलिए आप लोगों को आरक्षण देने की घोषणा करने का काम किया था। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आज आपको खेड़ी के तमाम लोगों से अपना कुर्ता फैलाकर आप लोगों से एक रोटी एक यात्री की भीख मांग रहे सुधाकर धीमर आपके गांव रामपुर खेड़ी में आया है। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोग अपना सिपाही देखना चाहते हैं, अगर आप अपना एसडीएम देखना चाहते हैं, अगर आप अपना तहसीलदार देखना चाहते हैं, अगर आप अपने गांव में अपने खेत खलिहान देखना चाहते हैं, तो आरक्षण के लिए आप लोगों को एक रात एक दिन के लिए एक गाँव देना पड़ेगा। आप लोगों को अपना इसके लिए आप लोगों से निवेदन करना है, अपनी जात के नौजवानों से, अपनी जात के बुजुर्गों, माताओं, बहनों से, अपनी जात के हक अधिकार के लिए आपके रामपुर खेड़ी में मैं आज इस बात के लिए कहने आया हूं कि आगे आने वाली 16 तारीख को एक गंगा जल यात्रा चालू होने जा रही है, जो हरिद्वार से चलकर दिल्ली तक पैदल जाने का काम सुधाकर धीमर करेगा। आप लोगों के लिए, आप लोग भोलेनाथ के लिए काम लाते हैं, आप लोग भोलेनाथ के लिए काम लाते हैं। मैं अपनी जात के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपनी जात के बच्चों के लिए, अपने जात के समाज के लिए कामर लाने का काम करूंगा। जो कामर हम लोग 17 तारीख को शुभारंभ करेंगे और 16 तारीख को आप लोगों को सबको हरिद्वार में महर्षि कश्यप ऋषि घाट पर एकत्रित होना है। आप लगाइए कि मैं आप लोगों के रहने खाने की व्यवस्था में अपने निजी वैसे करने का काम करूंगा। आप लोगों को नहीं दूंगा, आपका सम्मान करने का काम करूंगा। इसी के लिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस जाति के नौजवान, जिस जाति के बुजुर्ग अपने लिए नहीं खड़े हो सकते, वो वास्तविकता बेकार कहलाते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को आरक्षण मिला था, उस आरक्षण के दौरान जब आपको आरक्षण वर्ष 2004 में मिला था, तो किसी कश्यप ने खुशी जाहिर नहीं करी थी, और जब वो आरक्षण 4 माह बाद छीना था आपके उससे, तब किसी ने दुख जाहिर नहीं किया था। अगर आप लोग तब दुख जाहिर कर देते और जब मिला था खुशी जाहिर कर देते, तो ये गूंगी बहरी सरकार जान जाती कि जीती जाती जाती है। ये कश्यप समाज के संघर्ष
संघर्षशील लोग हैं, ये कश्यप जाति के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो सरकार भी ये जान गई कि ये गूंगी बहरी जाति के लोग हैं, इनको कुछ दे दीजिए तो फर्क नहीं पड़ता, इनसे कुछ छीन लीजिए तो फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से दोनों वक्त में ये भगवान को साक्षी मान कर कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, आपने देखा होगा, किसानों ने 18 महीने तक दिल्ली को बांट कर रखा था। उन्होंने ऐलान किया था कि हम अपनी मांगे मनवा के जाएंगे। और मैं आज वास्तविकता धन्यवाद करता हूं उस किसान समाज को, जिन्होंने एकजुटता का परिचय देकर अपने हकाधिकार को छीनने का काम भारत सरकार से किया। इस बात का संकल्प लेंगे। आप लोगों से मैं नोट नहीं मांग रहा, आप लोगों से गांव से एक रोटी एक यात्री की भीख मांगने के लिए आज सुधाकर धीमर रामपुर खेड़ी में अपनी जाति के नौजवानों से, अपनी जाति के बुजुर्गों से एक रोटी एक यात्री की भीख मांगने के लिए आज आपके गांव में कुर्ता फैला कर आया हूं, ताकि मेरी जात का सिपाही बन जाए, ताकि मेरी जात का दरोगा हो जाए, ताकि मेरी जात का भी पट्टा हो जाए, ताकि मेरी जात के भी पक्के मकान हो जाए। क्या आप लोग एक रोटी एक यात्री की भीख देने का काम करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए, एक रोटी एक यात्री करेंगे नहीं? मैं आप लोगों का हृदय की गहराई से आभार करता, आपका पसीना गिरेगा, खून देने का काम करता है सुधाकर। आप बताइए कि आप लोगों ने देखा होगा जनपद शामली में बहुत सारी घटनाएं हुई, चाहे भैंसवाल की घटना, चाहे घड़ी साहब की घटना रही। बताइए परिवार को कितनी मदद कराने का काम किया था। आज भी उस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप मेरी जाति के लोग हो, आपका मान सम्मान रखाना मेरा काम है। और इसलिए आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि उस गंगा जल यात्रा में हर नौजवान को आना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक शेर कहना चाहता हूं कि जिस कश्यप का खून न खोला वो खून नहीं पानी है। और आने वाली 16 तारीख में होने वाली गंगा जल यात्रा में जो नौजवान शामिल नहीं हुआ उसकी बेकार जवानी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग सबने कल हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया था, सब भाइयों ने होली का त्योहार मनाया था, लेकिन मेरे घर में कोई त्योहार नहीं मना। क्यों नहीं मना? कि इसके लिए भी एक शेर याद आता है कि जब चांदनी रात में, जिस तरीके से चांदनी रात में बरसात बुरी होती है दोस्तों, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी होती है दोस्तों। इसलिए जब तक मेरी जात का भविष्य तय नहीं हो जाता, जब तक मेरे समाज के नौजवान आगे नहीं बढ़ जाते, जब तक हमारे भाइयों को डिग्री के आधार पर, उनके हक अधिकार के आधार पर उनको रोजगार नहीं मिल जाता, तो होली मनाने का कोई फायदा नहीं होता।